नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका इस खास स्पेशल सूचना के खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं आपका स्टो फ्रेंड संतोष संतोषी। आज कुछ जानकारी हम आप लोगों के जीवन की पूजा पाठ धर्म कर्म की प्रवृत्ति के आधार पर बताने जा रहे हैं। 17 अक्टूबर से नवरात्रि आरंभ होने जा रही है। नव दुर्गा की नव शक्तियाँ आपके जीवन में किस तरह से शक्ति संचार में सहायक हो जाती हैं, ये उनमें रमने वाला हर एक साधक और भक्त जरूर जानता होगा। वजह इसके पीछे ये है कि सच में वो जो समय होता है नव दुर्गा का, नवरात्रि का, वह एक सृजन का समय होता है, एक निर्माण का समय होता है। उसके लिए आपको अपने इर्द गिर्द कुछ इस प्रकार का ऑरा क्रिएट करना होगा जो आपके नकारात्मक चले आ रहे प्रभाव को खत्म कर सके। जैसे मान लीजिए आपकी राहु की दशा चली आ रही है, तो आपके आसपास जो ऑरा है उस ऑरा पर इन नव दुर्गा की शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। जो सकारात्मक शक्तियां हैं वो यदा कदा अवरोधित हो जाती हैं नकारात्मक शक्तियों की। राहु भोग देना चाहता है, राहु आपको भोग देता है और सृजन की शक्ति उस भोग को काटती है। तो आपका अकेला और अगर मान लीजिए आप पूजा पाठ धर्म साधनाएं हवन यज्ञ आदि नहीं करते हैं, अभिषेक आदि नहीं करते हैं शिवलिंग पर, तो आपका राहु जैसे तैसे चल रहा है, किसी एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी को आप ग्रहण नहीं कर पाए। वो पूजा पाठ मंत्र जाप एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी है। आप मंदिर चले गए तो वहां पर आपकी नकारात्मक एनर्जी नहीं जाएगी। उस दौरान आप जितना गेन करना चाहें कर सकते हैं। नवरात्रि उसी समय को कहते हैं जब आप कुछ स्पेशल शक्तियों को अपने अंदर समाहित करके नेगेटिव एनर्जी को भगा सकते हैं। अमृत संजीवनी अनुष्ठान, महामृत्युंजय अनुष्ठान, लक्ष्मी अनुष्ठान, प्रेत बाधा की शांति, कुछ नकारात्मक एहसासों की समाप्ति, ये सब नवरात्रि में संभव हो सकता है। उन 9 दिनों में आप इन समस्त दोषों का शमन कर सकते हैं, दबा सकते हैं। नवरात्रों में 99% मांसाहारी लोग मांस का परित्याग करते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कभी सोचिए क्यों छोड़ देते हैं। वो वक्त ऐसा होता है कि अपना प्रभाव डाल ही देता है, और चूंकि ये तीव्र और तीक्ष्ण शक्ति है तो ये भेदन करना भी जानती है। बहुत सारे तांत्रिक अभिचार भी इसमें होते हैं। नेगेटिव एनर्जी को भी आवाहन, बेसिकली है ही ये शक्ति का समय। तो अगर आप सबके किसी भी जन्मांक में, किसी के भी जन्मांक में कहीं से भी कोई दोष है या परेशान हैं, आप बहुत समय से, बीमारी, कर्ज, कोर्ट कचहरी, दाम्पत्य जीवन में जो बेसिक पारिवारिक विसंगतियां हैं, कमियां हैं, दोष हैं, उनसे अगर आपको बचना है, आप चाहते हैं कि आप इन दोषों से बचें, तो नवरात्रि के दरमियान, नवरात्रि के मध्य में इन दिव्य शक्तियों का आवाहन कराने के लिए, जैसे भटका हुआ पति है, प्रेमी है, उसको आकर्षित करने के लिए कि वो भटकाव को त्यागे और घर परिवार पर ध्यान दे, आप पर ध्यान दे, तो उसके लिए भी वो भी जितनी शक्ति की जो चीज़ें हैं, जैसे कोई शराब बहुत ज़्यादा पी रहा है तो हमें एक शक्ति चाहिए जो उसके दिमाग को पलट दे कि शराब पीना अशोभनीय है, ठीक नहीं है। एक शक्ति चाहिए उसके लिए हमें। वो शक्ति को जगाना नवरात्रि में सबसे आसान होता है।
शराब, सिगरेट और भी बहुत सारे नशे होते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, परिवार बिखर जाता है। तो 17 तारीख से शुरू हो रही है नवरात्रि। समय आप लोग ले सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, अभी गाज़ियाबाद में हम हैं। और बिना मिले भी ये अनुष्ठान आप आवाहन करके संकल्प करवा सकते हैं। हम इसके लिए आपके साथ तैयार बैठे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। मोहब्बत के साथ ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। जय माता दी, नमस्कार।